है तो ठीक है, लेकिन फिलहाल फोर्सेज जैसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है। और इस प्लेटफॉर्म में रहते हुए अगर आपकी स्किल्स इंप्रूव ना हो, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग का ना पता हो, अगर आपको कस्टमर डीलिंग का ना पता हो, क्लाइंट डीलिंग का ना पता हो, आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग का ना पता हो, तो फिर फोर्सेज के अंदर जो भी आपका टाइम गुजर रहा है वो फिर वेस्ट जाएगा। क्योंकि फिर आपको अगर किसी पर्सन से नेक्स्ट पे अगर आप किसी से मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं, मिलते हैं, तो आपसे पूछेगा भाई तुम क्या करते थे, आप वो पूछेगा जी मैं डिजिटल मार्केटिंग करता था। वो पूछेगा किस चीज की डिजिटल मार्केटिंग करते थे और किस प्लेटफॉर्म के ऊपर करते थे, वो पूछा आपको बताओगे सर फोर्सेज के ऊपर करता था। तो उसने जब आपसे पूछना है डिजिटल मार्केटिंग का, तो अगर आपको पता ही नहीं होगा कि डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअल में थी क्या, तो वो यही कहेगा कि भाई तुमने फोर्सेज के अंदर कुछ भी नहीं सीखा। जैसे कि ये छोटी सी एग्जांपल दूंगा आपको, काम जब समझ आ रहेगा। फॉर एग्जांपल आपके मोहल्ले में सोसाइटी में बहुत से स्कूल होते हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज वगैरह होती हैं, ठीक है। आप एक स्कूल के अंदर जाते हो, वहां से तालीम लेते हो, पढ़ते हो, और एक बंदा दूसरे स्कूल में जाता है, और एक स्कूल का बच्चा है वो भी उसी तरह पढ़ने जाता है जिस तरह दूसरा स्कूल का बच्चा पढ़ने जाता है। लेकिन एक स्कूल के बच्चे से पूछा जाता है वो क्वेश्चन और उसको सवाल का जवाब नहीं आता, लेकिन दूसरे स्कूल के क्वेश्चन से बच्चे से पूछा जाता है तो वो फट से जवाब दे रहे थे। तो फर्क कहाँ पे आता है कि यार तुम्हें क्या स्कूल के अंदर कुछ सिखाया नहीं जाता? क्या वहां पे ऐसे उस्ताद नहीं है जो क्या तुम्हें इस काबिल बनाए कि तुम्हें नॉलेज डिलीवर किया जाए? इसलिए यहाँ पे जो भी आप जिस भी प्लेटफॉर्म के अंदर काम करते हो ना, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर बात होती है। तो मेरा मकसद है टीम को आपको स्किल सिखाना, समझाना, काम बताना, ताकि आप अपनी जिंदगी को आगे लेके चलें और अपनी जिंदगी को कामयाब करें। तो जरा जल्दी से हैंड रेस करके बताएं कितने लोग ऐसे रेडी हैं जो कि सेशन अटेंड करना चाहते हैं। आपका एक्टिव पैशन मुझे नजर आना चाहिए। तो एक्टिव आप होंगे तो मजा आएगा सेशन देने का भी और आपको काम समझाने का भी। अगर आप एक्टिव नहीं होंगे तो फिर सेशन देने का मजा नहीं आएगा अगर आप काम को नहीं समझेंगे। तो जबरदस्त तरीके से आप एक्टिव होकर बैठे। कितने लोग ऐसे हैं जो कि सेशन में काम को समझना चाहते हैं? जरा अपनी दिमागों की बत्तियों को खोल के बैठिएगा, एक्टिव होकर बैठिएगा। मैं आज आपको कंफ्यूज भी करूंगा, ठीक है। तो आज मैं आपको कंफ्यूज किस वे में करूंगा? बड़े दिन हो गए मैंने आप लोगों को कंफ्यूज नहीं किया, तो इंशाल्लाह आज के सेशन में मैं आपको कंफ्यूज भी करूंगा। तो एक्टिव होकर बैठिएगा, बी अलर्ट, ठीक है ना। तो फिर इंशाल्लाह सेशन को स्टार्ट करते हैं, आगाज करते हैं हमारे टॉपिक का। तो ले जी, सबसे पहले आप लोगों के सामने हमारा टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग बहुत से लोगों के नजदीक, बहुत से लोगों को पता होगा डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, बहुत से लोगों के नजदीक किसी को नहीं भी मालूम होगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। मेजोरिटी में कुछ लोगों के माइंड में बहुत से सवाल होंगे, सर मैं तो इस चीज को डिजिटल मार्केटिंग समझता था। वैसे डिजिटल मार्केटिंग आप लोग ईमेल मार्केटिंग भी कर सकते हो, कंटेंट मार्केटिंग भी कर सकते हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी कर सकते हो, उसके अलावा आप एसएमएम मार्केटिंग भी कर सकते हो, उसके अलावा आप पीपीसी मार्केटिंग भी कर सकते हो। आप बहुत सी मार्केटिंग कर सकते हैं। मार्केटिंग ये सारी डिजिटल मार्केटिंग की ब्रांचेस हैं, डिजिटल मार्केटिंग की समझ लेके पॉइंट्स हैं जो कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको जस्ट आपके प्रोफेशन से रिलेटेड डिजिटल मार्केटिंग बताऊंगा कि एक्चुअल में आपके प्रोफेशन से रिलेटेड डिजिटल मार्केटिंग है क्या। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन जो है वो डिजिटल मार्केटिंग का ये है, द सोर्स वेयर यू कैन प्रमोट योर बिजनेस ऑनलाइन एट एनीवेयर एट एनी टाइम एट एनी सिचुएशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, मतलब कि एक डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी चीज है, एक ऐसी चीज है जिससे आप अपने बिजनेस को, अपनी चीज को, अपनी जो भी आप करना चाहते हो काम, आप उसको ऑनलाइन दुनिया के किसी भी कोने तक जो है प्रमोट कर सकते हैं। किसी भी कोने तक आप अपने बिजनेस को लेके जा सकते हैं। आप यूके में बैठे हो, इंग्लैंड में बैठे हो, बर्तानिया में बैठे हो, जर्मनी में बैठे हो, पाकिस्तान में बैठे हो, इंडिया में बैठे हो, बांग्लादेश में बैठे हो, सऊदीया में बैठे हो, किसी भी जगह बैठे हो, ये डिजिटल मार्केटिंग की वजह से आप अपने बिजनेस को जो है किसी भी जगह पे जाके ग्रो कर सकते हो। अब डिजिटल मार्केटिंग है क्या? आप लोगों ने देखा होगा पहले वक्त के लोग अखबारें पढ़ा करते थे, ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ा करते थे। वो एक न्यूज़पेपर से शुरू होते थे और लास्ट वाले उसके 4-5 सफ़े को कंप्लीट करके पढ़ते थे। यार वो फला वाली हेडिंग क्या थी, उसमें कौन सी खबर थी, दूसरे में कौन सी खबर थी, वो सारे न्यूज़पेपर को पढ़ा करते थे। लेकिन आज डिजिटल हो चुका है, वो एक न्यूज़ चैनल उठाते हैं और सारे न्यूज़ चैनल की दुनिया जहान की सारी खबर जो है एक न्यूज़ चैनल के ऊपर उसको दिखा दी जाती है। फला कस्बे में फला काम हुआ, फला बंदे ने फला काम किया, फला गवर्नमेंट ने ये चीज की, वो बंदा देख के जो है समझ जाता है। आजकल की जो कम्युनिटी है वो कम्युनिटी पढ़ने से ज्यादा देखने के ऊपर यकीन रखती है, और देखने को क्या कहते हैं? डिजिटल मार्केटिंग। जो आप दिखा के किसी भी चीज को अगले बंदे को डिलीवर करते हो उसको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। पहले आप लोग बटनों वाले मोबाइल यूज किया करते थे, आप बटनों वाले मोबाइल यूज किया करते थे, बटन प्रेस करते थे, नंबर डायल हो जाता था, आप बंदे से कॉल पे बात करते थे, बंदा कहता भाई कहाँ पे थे, आप कहते जी मैं अपने घर में बैठा हूँ, क्या कर रहे हो, कब तक आओगे, बातचीत कर लेते। लेकिन आज इस मोबाइल की वजह से, जो कि आपका मोबाइल डिजिटल हो चुका है, टच यूज करते हो, फिंगर से यूज करते हो, बटनों वाला सिस्टम नहीं है, वीडियो कॉल कर सकते हो, उस बंदे को अपने रूबरू देख सकते हो चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो। इसको कहते हैं डिजिटल, इसको कहते हैं
डिजिटल सिस्टम्स। तो यहाँ पे आप किसी भी चीज को जब एक वीडियो की शक्ल में, एक आप पिक्चर की शक्ल में, या उसको एक मूवमेंट की शक्ल में आप किसी चीज को प्रेजेंट करते हो, उसको कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। सिंपल अल्फाज में मैंने आपको शॉर्ट सा लेकिन बहुत लेंथी सा मैंने आप लोगों को यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन दे दिया है। कितने लोगों को डिजिटल मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन जो है वो छोटा छोटा समझ आ गया? डीपली आपको आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा, जरा जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर आ जाए प्यारे बच्चों की तरह, अच्छे बच्चों की तरह। क्लियर हो चुका है कि डिजिटल मार्केटिंग कहते किसका? पहले आप लोग बटन वाले मोबाइल यूज क्या करते थे, न्यूज़पेपर पढ़ा करते थे, आप लोग सब कुछ क्या करते थे, फिर उसके बाद आप अपनी क्या किया करते थे, अपनी कॉलेजेस की आपकी रजिस्टर्ड हुआ करते थे, कॉपी हुआ करती थी, उसके ऊपर आप अपने नोट्स बनाया करते थे। आप आज आपकी प्रेजेंटेशन सारी की सारी मोबाइल के ऊपर हो सकती है, आप अपनी ऑनलाइन प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, ठीक है। ये सब कुछ डिजिटल हो रहा है, सब कुछ डिजिटल हो रहा है, इसको कहते हैं डिजिटल। कि आप अपनी जो ट्रेडिशनल फॉर्म को है उसको डिजिटल फॉर्म में एक कन्वर्ट कर रहे हो और अपने आप को यूटिलाइज कर रहे हो, अपने स्किल्स को, अपने पैशन को, अपने नॉलेज को इंक्रीज कर रहे हो, इसको कहते हैं डिजिटल। अगर आज भी आपकी सोच छिंगा वाले मोबाइल की है, बटनों वाले मोबाइल की है, तो सॉरी टू से आप बहुत पुराने जमाने के हो, ठीक है। वो कहते हैं ना, बहुत से लोग एक पुरानी जुगत भी है कि यार तेरे वक्त आने ते कहाँ भी मर गए ने, तू आज तक जवान नहीं होया, ठीक है ना। वो बड़ी एक पुरानी जुगत होती है, लोग लगाते हैं ना एक दूसरे को। तो अगर आप आजकल के भी दौर में अगर आप ये कहें कि मैं सिस्टम पे काम करके, अपने मोबाइल पे काम करके ऑनलाइन फील्ड में आने के बाद मैं अपने बिजनेस को ग्रो अप नहीं कर सकता, तो फिर आप बहुत पीछे हैं, ठीक है। तो आपको डिजिटल होने की जरूरत है। चले जी, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं, पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या। द इजीएस्ट वे टू डिलीवर मैसेज। इजीएस्ट वे क्यों है डिलीवर मैसेजेस करने का? देखिए, आज मैं आपको एक छोटा सा एक सवाल पूछता हूँ, आपको मैसेज कन्वे करूंगा, आपको समझ आ जाएगी। मुझे बताइएगा, सलमान खान की वांटेड फिल्म कितने लोगों ने देखी है? जरा जल्दी से आ जाए कमेंट यहाँ पे, जल्दी से बताएं कितने लोग ऐसे जिन्होंने सलमान खान की वांटेड फिल्म देखी है, जरा जल्दी से हैंड रेज करें। सलमान खान की जो वांटेड फिल्म आई थी, आई थिंक 2011-12 में आई थिंक सो आई थी, मेरा ख्याल है शायद। कितने लोगों ने देखी है? बस 3-4 लोगों ने देखी है। कितने? 4-5 लोगों ने देखी है। अब मुझे बताइएगा, अगर मैं यहाँ से आपसे एक सीन का पूछूं कि जब सलमान खान के भाई को या उसके फादर को जब विलन ने आके शूट कर दिया था, तो सलमान खान की एंट्री कैसे हुई थी? क्या वो भागते भागते आया था, पुलिस के साथ आया था? क्या वो जीप में बैठ के आया था? क्या वो चलते चलते आया था? आप लोग मुझे बताएंगे, क्या वो भागते भागते आया था? जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आप हेट करते हो, लव करते हो, जो भी करते हो, मुझे उससे चीज से कंसर्न नहीं है। मेरा मकसद है आप लोगों को समझाना, ठीक है। वो कैसे आया था? जब उसका स्टार्टअप था, जब वो एंटर हुआ था, गाड़ी से उतरा था, तो भागते आया था। उसके पीछे कितनी कारें थी और उसके पीछे सारी जो पुलिस जो थी उसके साथ आ रही थी। मतलब कि बताने का मकसद कि एक चीज आपने देखी थी, ऐसे ही था ना जो चीज आपने देखी है। चले इसको छोड़ें, आप टॉम एंड जेरी कितने लोगों ने देखे हुए हैं? टॉम एंड जेरी कार्टून कितने लोगों ने देखा हुआ? ये तो सारे लोगों का बचपन है, हर इंसान ने देखे होंगे, जिसको पसंद नहीं भी होते उसने भी देखे होंगे, ऐसे ही है ना। तो जो जल्दी से बताएं कितने लोगों ने देखे हुए हैं। तो मुझे बताएं, जो टॉम हुआ करता था, क्या वो जेरी के साथ जब उसकी लड़ाई हुआ करती, जेरी कहाँ पे रहा करता था? जेरी का जो छोटा सा एक घर हुआ करता था, वो छोटा से कोने से जाके छोटा सुराख होता था, उसके अंदर से अपने घर में रहता था, ऐसे ही था ना। याद आ रहा है? अब मैंने टॉम एंड जेरी का नाम लिया और आपके माइंड में उसकी सारी पिक्चर आ गई कि यार वो कैसे जेरी टॉम को तंग किया करता था, उनकी लड़ाई हुआ करती थी। आपके माइंड में सारी पिक्चर आ गई है, सब कुछ आपके सामने आ गया है और आप थोड़ी थोड़ी चीजें आपके माइंड में रिफ्रेश होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। इस चीज को कहते हैं डिजिटल, जो चीज आपको दिखाई गई है। लेकिन अगर मैं आपको ये पूछूं कि 10th क्लास के जो आपने एग्जाम दिए थे, आपने फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इंग्लिश का एग्जाम दिया था, इंग्लिश के एग्जाम में आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो आया था, क्या वो मुझे बता सकते हैं कौन सा फर्स्ट क्वेश्चन था? इंग्लिश के पेपर में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, क्या वो आप बता सकते हैं? क्या आपको याद है? 10th क्लास का दिया हो, 1 क्लास का दिया हो, 2 क्लास का दिया हो, कोई भी दो, क्या वो बता सकते हैं? क्यों? क्योंकि वो आपके सामने रिटन फॉर्म में था। रिटन फॉर्म में था, वो आप उस चीज को नहीं लिख सकते क्योंकि वो मूवमेंट नहीं कर सकता, उसको आपने जस्ट लिखना था। लेकिन जो मैं आपके सामने एक पिक्चर, जो मैं आपको मूवी दिखाऊंगा, कुछ भी दिखाऊंगा, वो आपके माइंड में बैठी जाएगी और जब मैं 10 साल के बाद ही पूछूंगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई, उस चीज पे मुझे ये चीज दिखाई गई थी और मुझे काम समझ में आएगी, ठीक है। इस चीज को कहते हैं डिजिटल, इस चीज को कहते हैं डिजिटल सिस्टम, जो कि डिजिटल होता है। तो इजीएस्ट वे टू डिलीवर मैसेज, आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए शॉर्ट्स फॉर्म में वीडियोस बना सकते हैं, मूवीज बना सकते हैं, अपने टिकटॉक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, टिकटॉक प्लेटफॉर्म के ऊपर आप अपलोड कर सकते हैं, जिससे आप अपने बिजनेस का मैसेज जो है देखने वाले लोगों तक पहुंचा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका देखने वाला पर्सन है जो आपके फॉर यू के ऊपर गई हुई है, आपकी वीडियो कुछ भी है, एनीथिंग गल रही है, जब आपका बंदा आपकी आईडी सामने आएगी और स्क्रॉलिंग कर रहा होगा, उसको एक अट्रैक्टिव लुक नजर आएगी आपके कंटेंट के ऊपर, आपके ब्रोशर के ऊपर, आपकी वीडियो के ऊपर, आपकी शॉर्ट्स के ऊपर। तो उसको अगर उससे रिलेटेड चीज चाहिए, अगर वो ऑनलाइन काम करना चाहता है, तो वो चंद सेकंड्स रुक के आपकी वीडियो को देखेगा, आपके मोटिवेशन वाले अल्फाज को देखेगा, क्योंकि आजकल लोग
लिखना पढ़ना पसंद नहीं करते, आजकल लोग देख के समझना पसंद करते हैं। अगर मैं यहाँ पे आज आपको कहूँ कि मैं जितना भी सेशन आप लोगों को दे रहा हूँ, ये सारा सेशन आप लोगों ने लिख के मुझे बताना है कि सर मैंने लिख लिया है। तो आप लोग 1 दिन लिख लोगे, 2 दिन लिख लोगे, तीसरे दिन आप कहोगे सर बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपको ये सेशन 20 मिनट का है, ये अटेंड करना है, देख के समझना है, उसके बाद मुझे वॉइस में बताना है कि आप क्या चीज समझिए, तो वो चीज आप लोगों के लिए ईज़ी होगी कि नहीं होगी? जल्दी से ज़रा मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आके बताएं, लिख के समझना ज़्यादा ईज़ी होगा या देख के समझना और मुझे वॉइस के अंदर एक्सप्लेन करना ज़्यादा ईज़ी होगा? ठीक है, ये है डिजिटल सिस्टम कि आप एक चीज देख लेते हो, आपके माइंड में बैठ जाती है, मैसेज कन्वे हो जाता है, आपको समझ आती है, आप डिलीवर भी करने के काबिल हो जाते हो, आपके अंदर डिलीवरिंग एबिलिटी आ जाती है। दिस इज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग कि आप इसमें अपना मैसेज जो है वो किसी भी तरह से आप कन्वे कर सकते हो। आपको अपने बिजनेस को प्रमोट करना है, आप अपनी छोटी सी वीडियोस बनाएं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करें, अपनी इनकम के ब्रोशर्स के कुछ भी करके आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग इज द इजीएस्ट वे टू डिलीवर योर मैसेज टू योर कम्युनिटी। ठीक है, आप उनको अपनी कम्युनिटी को जैसे भी है उसको अपना मैसेज डिलीवर कर सकते हैं सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग की वजह से। चलिए जी, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ फोकस करते हैं, मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अट्रैक्टिव वे टू अट्रैक्ट पीपल। अट्रैक्टिव वे टू अट्रैक्ट पीपल। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको एंटरटेनमेंट पसंद होती है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको मोटिवेशन पसंद होती है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको म्यूजिक पसंद होता है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको पेंटिंग पसंद होती है, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको पॉलिटिशियंस पसंद होती है। ठीक है, तो आपने ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करना है जिनको ऑनलाइन काम की तलाश है। तो आपका कंटेंट सेम होगा, आप अपने वे में गाइड करोगे, आपकी छोटी सी शॉर्ट्स, आपकी छोटी सी वीडियो, आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो जो लोग आपके बिजनेस को समझें, जो लोग आपके बिजनेस में आना चाहते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? डिजिटल सिस्टम से होगा। आपके मोबाइल से वीडियोस बनेंगी, आपके कंप्यूटर से वीडियोस बनेंगी, आपके लैपटॉप से वीडियोस बनेंगी, आपके सोशल अकाउंट्स के ऊपर अपलोड होंगी, और आपके देखने वाला बंदा जो है वो आपकी वीडियोस को देख के जितना ज्यादा अच्छा मटेरियल आप डिलीवर करेंगे, जितनी ज्यादा अच्छी कंटेंट के साथ आप वीडियो बनाएंगे, आपका देखने वाला कस्टमर उतने ही ज्यादा अच्छे वे में जो है आपकी बात को समझेगा और आपको अट्रैक्ट करेगा कि यार ये बंदा मुझे कन्वे कर रहा है, मुझे इस चीज से समझ आ रही है। तो ये भी है कि अट्रैक्टिव वे टू अट्रैक्ट पीपल, अपने बिजनेस की तरफ भी लोगों को अट्रैक्ट करने की भी एक डिजिटल मार्केटिंग की एबिलिटी है। तो कितने लोगों को ये चीज समझ आ चुकी है कि हम कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं? मैं साथ साथ आप लोगों को मिसाल के साथ भी बताता जा रहा हूँ ताकि आप लोग बहुत अच्छे वे में क्या है। अच्छा जी, दोबारा से एक्सप्लेन कर देते हैं, नो इशू, मुझे कोई जल्दी नहीं है। अट्रैक्टिव वे टू अट्रैक्ट पीपल मतलब क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग, जो कि जिसको आप सोशल मीडिया मार्केटिंग भी कहते हैं और जिसको आप कंटेंट मार्केटिंग भी कहते हैं, ईमेल मार्केटिंग भी कहते हैं, ये सारी की सारी मार्केटिंग से आप जो अट्रैक्टिव लुक है आप अपने कंटेंट के साथ लोगों को दे सकते हो। फिर वो लोग जो आपके बिजनेस में आना चाहते हैं, जिनका जरा सा भी इंटरेस्ट है, वो थोड़ा सा भी इंटरेस्ट होगा, आपका बनाया गया वीडियो, आपका बनाया गया शॉर्ट्स उस बंदे को अट्रैक्ट करेगा अगर आपने ऑथेंटिक और अच्छे तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन जब दी हुई है सोशल मीडिया के ऊपर। तो आपका देखने वाला पर्सन आपके बिजनेस को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि वो कहते हैं ना, प्यासा खुद चल के पानी के पास आता है अपनी प्यास को बुझाने के लिए। तो पैसा इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, किसको? जिसको पैसों की तलाश है। तो आजकल के दौर में हर इंसान को पैसों की तलाश है। क्लियर हो गया है ये वाला अट्रैक्टिव वाला आप लोगों को पॉइंट? जरा जल्दी से आ जाए, मजा आ रहा है सेशन में भाई? आप जल्दी से बताएं ना, आपके रिएक्ट्स मुझे बताएं कि आप लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हैंड रेस तो आप सब लोग कर देते हो, जरा जल्दी से बताएं, आपके रिएक्ट्स बताएंगे मुझे, आपके रिएक्ट्स बताएं कि आप लोगों को कितना का मजा आ रहा है सेशन लेने का। अगर मैं आपको यहाँ पे पैशन के साथ दे रहा हूँ, सिर्फ आपके हार्ट रिएक्ट है, वाह यार क्या बात है। बस 5 लोग ऐसे हैं जिनको मजा आ रहा है सेशन अटेंड करने का, बाकी किसी को मजा नहीं आ रहा। जल्दी से जरा मुझे बताएं, एक्टिविटी किया करें ना यार, आप एक्टिविटी करते ही नहीं हो। जब आप एक्टिविटी नहीं करोगे मजा नहीं आएगा काम को अटेंड करने का, काम को समझने का, सेशन अटेंड करने का। तो एक्टिविटी करेंगे, वो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, लेकिन मैं कहता हूँ एक्टिव मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, एक्टिव होगे तो काम करोगे, एक्टिव होगे जबरदस्त। अब देखिए ना, मजा है ना, ये रंग बिरंगे मुझे नीचे रिएक्ट नजर आए हैं ताकि आप रंगीले मिजाज के लोग हैं और अच्छे से सेशन को जो समझ रहे हैं। मजा आ रहा है आप लोगों को, बोरिंग नहीं है, अच्छे से आप लोगों को सेशन डिलीवर करना मकसद है ताकि आपकी बातों को क्लियर किया जाए, आपको काम जो अच्छे से समझाया जाए। चले जी, अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग में? रीच टुवर्ड्स टारगेटिंग पीपल। आपके पास ये भी बड़ा बेहतरीन सोर्स ऑफ है कि आप उस ऐसे लोगों तक रीच, ऐसे लोगों तक रसाई हासिल कर सकते हैं जो आपके बिजनेस में आके आपके बिजनेस को चार चांद लगा सकते हैं। वो कौन से लोग हो सकते हैं? वो एजुकेटेड लोग हो सकते हैं, वो हाउस वाइफ ऐसी हो सकती है जो कि बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, जिनको सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा कमांड है। मतलब कि यहाँ पे आपको मैं एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ कि आप क्या करोगे। मतलब अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, स्नैपचैट
वेबसाइट पे आप ऐसे लोगों को टारगेट करते हो जो कि आपके बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। वो कौन से लोग होंगे? लेट्स सपोज टिकटॉक के ऊपर आपके साथ एक कम्युनिटी में एक बंदा आ जाता है, उसके लाखों में फॉलोअर्स हैं, वो अपनी वीडियोस अपलोड करता है। अगर वो पर्सन इस डिजिटल मार्केटिंग करते हुए आपके कंटेंट को देखते हुए और आपके बिजनेस को देखते हुए, आपके शॉर्ट्स को देखते हुए वो आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है, आप उस तक रीच कर जाते हो, वो आपके सिस्टम को ज्वाइन कर लेता है, तो सोचिए एक पल के लिए, अगर उसके 1 मिलियन फॉलोवर है तो क्या वो आपको एक बड़ा नेटवर्क बना के दे सकता है एक कि नहीं दे सकता? जरा जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर आए। डीपली चीजें बता रहा हूँ, आपको काम समझ में आएगा। टिकटॉक के ऊपर एक बंदा जिसके मिलियन फॉलोवर्स हो और वो आप उसको रीच करो, आप उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करो, वो आपके बिजनेस को समझ आता है, आपके पास ऑथेंटिक नॉलेज है, आपके पास स्किल्स है, आपके पास डिलीवरिंग एबिलिटी है, आपके पास फोकसिंग एबिलिटी है, आपके पास उसको गाइड करने की एबिलिटी है। अगर वो 1 मिलियन फॉलोवर वाला पर्सन आपके साथ सिस्टम में आ जाता है तो मुझे बताएं कितना बड़ा नेटवर्क। जैसे कि लास्ट टाइम पे मैं आप लोगों एक यूट्यूबर था, उस यूट्यूबर ने सिस्टम फोर्सेस को ज्वाइन किया और इस यूट्यूबर के बहुत ज्यादा फॉलोवर्स थे, आप लोगों में से बहुत से लोग उसको जानते भी होंगे, नाम नहीं लूंगा, ठीक है। अब उसने फॉलोवर्स की वजह से दिनों में उस बंदे ने लाखों रुपया कमाया। क्यों? क्योंकि उसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा थी और उस बंदे को एक बंदे ने रीच किया, उसको अपने साथ ज्वाइन करवाया, उसने वीडियोस पे वीडियोस बनाना शुरू कर दी और वह डिजिटल मार्केटिंग को समझता था, उसने अपनी वीडियोस बनाना शुरू कर दी और वीडियोस की वजह से उस बंदे को रीच मिल गई और लोग उसके साथ आए और उन्होंने जो लोग 6-6 7-7 महीनों में जाके इनकम करते रहे, उस बंदे ने 1 से 1.5 मार्केट से इनकम की। क्या कि आप जब ऐसे बंदों को रीच करोगे, डिजिटल मार्केटिंग से आप ऐसे बंदों को रीच करोगे, क्योंकि सोशल मीडिया, टिकटॉक, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ऐसे लाखों फॉलोवर्स बंदों से भरा हुआ है जिनके मिलियंस में फॉलोवर्स हैं। कोई एक भी बंदा आपके साथ रीच कर जाता है, आपके नॉलेज की वजह से आपके सिस्टम को ज्वाइन कर जाता है, आप कितना ग्रो कर लोगे। दिस इज द पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। आपको बता रहा हूं कि डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअल में होती क्या। उसके बाद क्या होगा, ये आई बात जो मैं आपको समझाना चाहता था, द वे वेयर यू कैन मेक योर सेल्फ फेमस, जहां पे आप अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ा सकते हो, जहां पे आप अपनी आइडेंटिटी बना सकते हो, जहां पे आप अपने आप को फेमस कर सकते हो। आप कैमरा के सामने आते हो, वीडियो बनाते हो, कैप्शन बनाते हो, 10 से 15 सेकंड की वीडियो बनाते हो, आपकी आवाज जाती है, आपकी पिक्चर जाती है, आप फिजिकली सामने आ जाते हो, आप मोटिवेशन देते हो, कुछ भी देते हो, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, लोग आपको पसंद करेंगे, लोग आपको लाइक करना शुरू कर देंगे, लोग आपको फॉलो करना शुरू कर देंगे, लोग आपकी तरह का बनना शुरू कर देंगे। देन क्या होगा, आपकी फेमस होने में जो आपकी पॉपुलैरिटी है उसमें इजाफा होगा, आपको लोग पसंद करेंगे। जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा यूट्यूब चैनल है, आज यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको यूट्यूब के ऊपर लेके जाता हूँ। ये देखिए, आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर लेके जा रहा हूँ। ये देखिए, यूट्यूब के ऊपर मेरा चैनल है, मेरी आइडेंटिटी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सब्सक्राइबर कितने हैं, 7.2, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं पॉपुलर के अंदर जाऊं, अगर पॉपुलर के अंदर देखो तो कितने व्यूज है सबसे पहली वीडियोस के ऊपर, तकरीबन 18 के। मेरे फॉलोअर्स कितने हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स कितने हैं, 7.2, लेकिन मेरे व्यूज कितने हैं, 18 के। मतलब कि मैं रीच कर रहा हूँ लोगों तक, चाहे मेरे सब्सक्राइबर नहीं है लेकिन लोग मुझे देख तो रहे हैं, लोग मेरे सेशन अटेंड तो कर रहे हैं, ठीक है। ये है डिजिटल मार्केटिंग। ये डिजिटल मार्केटिंग जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं अच्छे में डिलीवर कर रहा हूँ, मेरा नॉलेज है। अगर मैं इसको उठा के आपको यहाँ पे कमेंट बताऊं तो आपको हजारों लोग यहाँ पे कमेंट मिलेंगे जो लोग कहेंगे कि जी सर, आपके समझाने का अंदाज बड़ा ऐसे है, आप बड़ा अच्छा समझाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लोग आपको पसंद करना शुरू कर देंगे। ये है डिजिटल मार्केटिंग। आपको फेमस होने के लिए, आपको पॉपुलैरिटी के लिए डिजिटल होना जरूरी है। तो ये काम किस चीज को समझ आ चुकी है, मजा आ रहा है। ये सारी मेरी खुद की क्रिएटिविटी है, कॉपी नहीं है मेरे दोस्तों, ये खुद की क्रिएटिविटी है। क्योंकि जब आप अपनी खुद की क्रिएटिविटी करते हो, आपको एक्सप्लेन करने में भी मजा आता है और आप अपने ही अंदाज में एक्सप्लेन करते हो, आप अटकते नहीं हो, भूलते नहीं हो। जब आप किसी को कॉपी करते हो तो तब आप क्या करते हो, आप इन चीजों को देखते हो, फिर आप भूल जाते हो, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी खुद की क्रिएटिविटी होती है जो भी आप लोगों को यहाँ पे डिलीवर करता हूँ, क्योंकि मेरी खुद की मेहनत है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्राउड के साथ कह सकता हूँ कि मेरे अल्लाह ने मुझे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत इज्जत दी है और मेरे अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूँ उतना कम है, क्योंकि मैं खुद मेहनत करता हूँ और मेरा यकीन ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात पर मेहनत कभी भी जाया नहीं जाने देते। चले जी, अब मैंने आपको ये बताया कि फेमस भी हो जाओगे, आपकी पर्सनैलिटी भी बन जाएगी। कहाँ से होगा, आप जब आप डिजिटलाइज होना शुरू कर दोगे, अपने आप को डिजिटलाइज बनाना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट क्या होगा, अब ये चीज है, अब यहाँ से मैं आप लोगों से पूछूंगा, द वे टू गेट कमांड ऑन SMM। कौन से लोग हैं जो SMM को जानते हैं, जरा जल्दी से बताइए। ये SMM कौन बंदा है, जरा जल्दी से बताएं, कितने लोग SMM को जानते हैं? जल्दी से जरा मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग यहाँ पे SMM को जानते हैं, जरा जल्दी से बताएं। आप जानते हैं SMM को? कौन है SMM? यार बहुत फेमस है, बहुत फेमस, आप लोग बहुत जानते हो, आप लोग जानते हो। जब मैंने आपको बताना फिर आप लोगों ने कहा ना कि सर ये तो बहुत ज्यादा मैं जानता हूँ इस चीज को। भाई कोई बंदा नहीं जानता, कोई बंदा नहीं जानता SMM। इतनी पॉपुलैरिटी वाली चीज है ये, इतनी पॉपुलैरिटी। सर मसूद, वाह यार क्या बात है, सर मसूद आगे जे आ जाता है, जोया बन जाते हैं, वो सर SMJ है, ठीक है।
आप जल्दी से बताएं। ओके जी, मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा मैम निशा को। सोशल मीडिया मार्केटिंग, यार कैसे आप लोग यहाँ पे बैठे हुए यार, एसएमएम का आप लोगों को नहीं पता। सोशल मीडिया मार्केटिंग मैम निशा ने जो बताया है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी चीज है जो कि आपको कमांड देती है सोशल मीडिया के ऊपर। अब सोशल मीडिया में क्या क्या चीजें आती हैं, फेसबुक आ जाता है, व्हाट्सएप आ जाता है, इंस्टाग्राम आ जाता है, टिकटॉक आ जाता है, स्नैपचैट आ जाता है, ये सारे के सारे जो प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब आ जाती है, ये सारी चीजें आपके पास सोशल मीडिया मार्केटिंग की चीज होती है। और डिजिटल आप जब हो जाते हो, आप एडवांस हो जाते हो, आपकी स्किल्स इंप्रूव हो जाती हैं, आप अपने आप को इंक्रीज कर लेते हो, फिर आपको सोशल मीडिया का यूज आ जाता है। आप टिकटॉक के ऊपर भी पॉपुलर हो जाते हो, फेसबुक पे भी, यूट्यूब के ऊपर भी, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को वक्त के साथ, माशरे के साथ, सोसाइटी के साथ, सिस्टम के साथ, दौर के साथ, दुनिया के साथ आप अपने आप को डिजिटल कर चुके होते हो, इसलिए आपको डिजिटल होने की कमांड जो है मिलना शुरू हो जाती है। उसके अलावा क्या चीज थी यहाँ पे, नेक्स्ट क्या होगा कि सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है आप यहाँ पे करने के काबिल हो जाओगे। डिजिटल मार्केटिंग में आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग करना आएगी, आपको लोगों से इंटरेक्ट करना आएगा, आपको लोगों से कांटेक्ट करना आएगा, आपको लोगों से पैचअप करना आएगा, आपको लोगों से मीटअप करना आएगा, आपको लोगों से कम्युनिकेट करना आएगा, आपको लोगों से एक डीलिंग क्लोज करना आएगा, आपको लोगों से कम्युनिकेट करना आएगा, आपको लोगों से अपनी डील, अपने सिस्टम के बारे में कन्वे करना आएगा, बताना आएगा, डील करना आएगा, रिप्रेजेंट करना आएगा, उनके सामने प्रमोट करना आएगा, उनको डिलीवर करना आएगा, उनको एक्टिव करना आएगा, उनमें इंटरेस्ट डेवलप करना आएगा, उनकी स्किल्स को इंप्रूव करना आएगा, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना आएगा और उनको अपने सिस्टम का पार्ट बनाना आएगा। वो कहाँ से आएगा? आपको सोशल मीडिया के ऊपर। क्योंकि अगर आप एक घर में बैठे हो, अपनी सोसाइटी में बैठे हो, तो जस्ट आपकी अप्रोच है अपनी सोसाइटी तक, लेकिन जब आप सोशल मीडिया के ऊपर आ जाते हो तो तब आपकी अप्रोच है पूरी दुनिया तक। तो दिस इज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग, जो मैं आज आपके सेशन में बता रहा हूँ। तो मजा आ रहा है? जल्दी से जरा कमेंट बॉक्स के अंदर आके बताएं जरा जल्दी से, क्विकली यार, मजा आ रहा है आप लोगों को सेशन अटेंड करते हुए? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? दिल खुश हो रहा है? जल्दी से बताएं। समझ आ रही है डिजिटल मार्केटिंग कहते किसको है? मजा आ रहा है? चीजें समझ आ रही हैं? जल्दी से जरा बता दें क्विकली। बहुत मजा आ रहा है? ओके जी, चले, जबरदस्त यार, आप तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बैठे हैं। जरा मुझे बता दें कितने लोग ऐसे सेशन में बैठे हुए हैं जिन लोगों को मजा आ रहा है? जल्दी से बताएं। कितने लोग ऐसे हैं जिनको सेशन में बैठे हुए मजा आ रहा है? जल्दी जल्दी से बताएं, क्विकली बताएं ना यार, क्विकली जल्दी से बताएं। ओके जी, कितने जबरदस्त हो गया। चले, अब नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक है, लास्ट वाला जो हमारे पास पॉइंट है, आई थिंक सो, कंटेंट मार्केटिंग। अब कंटेंट मार्केटिंग क्या है? डिजिटल मार्केटिंग में कंटेंट मार्केटिंग भी होती है। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, तो आपका कंटेंट सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप डिजिटल टेक्नोलॉजी के ऊपर रहते हुए आप डिजिटल करेंसी की मार्केटिंग करो, तो जाहिर सी बात है आपका कंटेंट सेम रहेगा। और कोई भी कंटेंट सेम, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपकी कपड़े की दुकान है, तो आप कपड़ों से रिलेटेड आपका कंटेंट होगा। अगर आपकी जूतियों की दुकान है, तो आपका जूतियों से रिलेटेड आपका कंटेंट होगा। अगर आपका गिफ्ट सेंटर वाली दुकान है, तो आपका गिफ्ट सेंटर से रिलेटेड आपका दुकान होगा। तो फिर आपकी आइडेंटिटी भी उसी हवाले से होगी, ठीक है। और अगर आइडेंटिटी कैसे होगी, अगर फॉर एग्जांपल एक कपड़े वाला बंदा है, आप देखते होंगे सोशल मीडिया पर बहुत से लोग ऑनलाइन काम करते हैं। अब एक लड़की होगी या लड़का होगा, वो अगर ऑनलाइन मार्केटिंग करता है, डिजिटल मार्केटिंग करता है सोशल मीडिया के ऊपर कपड़ों की, तो वो बंदा कपड़ों की मार्केटिंग की वजह से पहचाना जाता है, उसकी आइडेंटिटी बनती है उस चीज की वजह से, क्योंकि उसका कंटेंट जो होता है वो जस्ट कपड़ों से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे जब आप डिजिटल टेक्नोलॉजी के ऊपर रहते हुए डिजिटल करेंसी की मार्केटिंग करोगे, तो आपकी भी आइडेंटिटी जो है वो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग की तरफ से होगी, नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ से आपकी आइडेंटिटी होगी। आप नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले पर्सन हो, आप डिजिटल मार्केटिंग करने वाले पर्सन हो, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करने वाले पर्सन हो, आपकी मार्केटिंग की फील्ड से आपकी आइडेंटिटी होगी। और आपका जो भी कंटेंट होगा वो सिर्फ आपका मार्केटिंग से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कंटेंट सेम होगा। जितना भी आप कंटेंट, सेम कंटेंट के ऊपर जब आप अपनी वीडियोस बनाते रहोगे, शॉर्ट्स बनाते रहोगे, तो डिजिटल मार्केटिंग में आपका एक नाम हो जाएगा और आपकी एक पहचान हो जाएगी, आपकी एक आइडेंटिटी जो है वो बन जाएगी। और लास्ट पे जो है वो ये चीज है, ये बड़ा जबरदस्त काम है यार, ये बड़ा जबरदस्त काम है। जब आप अच्छे वे में लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हो, जब आप लोगों में इंटरेस्ट डेवलप कर लेते हो, जब आपके शॉर्ट्स बन जाते हैं, जब आप अपनी पॉपुलैरिटी ले लेते हो, जब आप सोशल मीडिया पे फेमस हो जाते हो, डिजिटल मार्केटिंग को समझ लेते हो, आपके एड्स लग जाते हैं, आपकी एक वीडियो आपके टिकटॉक के ऊपर लगी है, एक वीडियो आपकी यूट्यूब के ऊपर लगी है, एक वीडियो आपके इंस्टाग्राम के ऊपर लगी है, तो लोग आपको रीच करेंगे। मेजर बेनिफिट है कि पीपल जो है, लोग जो है कॉन्टेक्ट विद यू, जो है पीपल, जो आप जो है लोग हैं, वो अपने बिहाफ के, अपने आप के बिहाफ के ऊपर आपसे जो है वो कांटेक्ट करेंगे, आपसे राब्ता करेंगे। भाई आपका ऐड देखा था, आपकी ये चीज देखी थी, मुझे बताएं क्या काम है, क्या करना है, कैसे देखना है। मैंने आपकी वीडियो देखी थी, मैंने ये चीज देखी थी, मैंने वो चीज देखी थी। तो लास्ट मेजर ट्रिक है वो ये है डिजिटल मार्केटिंग में कि लोग खुद आपके पास आएंगे, लोग खुद आपको साथ रीच करेंगे, लोग खुद आपके पास आएंगे, लोग खुद आपके बिजनेस को रीच करेंगे और आपके साथ मीटिंग करेंगे, मीटअप करेंगे, आपको ज्वाइन करेंगे, टीम का पार्ट बनेंगे,
करेंगे, आपके बिजनेस को आपके साथ मिलकर ग्रो करेंगे। तो ये ऑल जो मैंने आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन बताई हैं, दिस इज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। तो मुझे बताएं, मजा आया है डिजिटल मार्केटिंग का सेशन लेने का? जल्दी से जरा कमेंट बॉक्स के अंदर आ जाएं, क्विकली जरा मुझे बता दें कैसा रहा आज आपको ये सेशन जो मैंने आज आपको डिलीवर किया है। यहाँ पे जल्दी से बताएं, जरा क्विकली जल्दी से बता दें। आप लोगों ने बताना है कैसा रहा है सेशन। आप लोग बताएंगे किस तरह का आप लोगों के लिए सेशन रहा है। और मेरा मकसद होता है कि आप लोगों को यार स्किल्स देना, ठीक है। मैं स्किल के ऊपर बहुत ज्यादा काम करता हूँ, मैं नॉलेज के ऊपर बहुत ज्यादा काम करता हूँ। मेरा फोकस यही चीज होती है। और यकीन माने, ये जो मैं आपको स्किल्स, ये नॉलेज जो मैं देता हूँ ना, ये इसी चीजों की, या आपको ऑनलाइन कोर्सेज नजर आते हैं ना, स्किल्स डेवलपमेंट के, डिजिटल मार्केटिंग के, वो सब कुछ ये सिखाते हैं। वो सब कुछ यही सिखाते हैं जो मैं आपको, ये वाले कोर्सेज जो मैं आपको ये सेशन दे रहा हूँ ना, वो भी यही सिखाते हैं, जो यही सिखा के वो लोग पैसे लेते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों को फ्री में देता हूँ, ठीक है। तो अच्छे से यार कदर किया करें। यहाँ पे हमारा सेशन जो है वो वाइंड अप हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है हमारा आज का सेशन जो मैंने आज आपको डिलीवर करना था। आज का हमारा सेशन जो यहाँ पे डिलीवर हो चुका है। समझ आ चुकी है एक्चुअल में डिजिटल मार्केटिंग कहते किसको है। सबको, किसी का कोई इशू तो नहीं है, किसी को कोई चीज जो है वो ना समझ में आई हो, और कोई ऐसा पर्सन जो कहे कि सर मुझे नहीं समझ आई या मुझे चीज। अब मैं आपको एक छोटी सी और एग्जाम्पल बताता हूँ, एक आपको छोटी सी और मिसाल बताता हूँ। वो ये है कि देखें, मैं जब था सिस्टम में आया, मैंने आपको हमेशा ये क्यों बार बार बात बताता हूँ कि भाई जब मैं सिस्टम में आया था मुझे कोई नहीं जानता था। मैंने खुद को इंक्रीज किया। आप अपने आप को खुद को इंक्रीज करो। आप सब लोग हो जो सब कुछ कर सकते हो। आप सब वो लोग हो जो सब कुछ कर सकते हो। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मैं अभी, मेरे पास एक फौजी जवान आया, फौजी जवान था, वो मुझे इनबॉक्स में मैसेज किया, तकरीबन मेरे साथ